बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शावेज़ फ्रॉम टाइम वैल्यू एंटरप्राइजेस और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कैसे हासिल कर सकते हैं, या वो कौन से ऐसे दो बुनियादी असूल हैं जिनको अपनाकर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आपसे कि ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। इसमें बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहें। व्यूअर्स, हर कोई यही चाहता है कि जब वो प्रॉपर्टी की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एप्रिसिएशन हासिल हो और वो एक अच्छा खासा नफ़ा कमाए। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जिस प्रोजेक्ट में, जिस जगह पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो प्रोजेक्ट उसके लिए मौजू है या नहीं है, या उस प्रोजेक्ट के अंदर उसे एप्रिसिएशन या मुनाफा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी की फील्ड में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो बुनियादी असूल जो हैं जानना बहुत ज़रूरी हैं। ये इतना ही ज़रूरी हैं जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास सरमाया होना ज़रूरी है। दो बुनियादी असूल जो हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनमें पहला जो प्रिंसिपल है वो नॉलेज है और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो डिसिप्लिन है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के अंदर ये इन्वेस्टमेंट जो है एक ट्रिकी मामला है, बहुत ज़्यादा पेचीदा मामला है, जिसमें मार्केट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मार्केट नॉलेज आपको ये क्लियर करेगा कि आप कब और कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ चेक लिस्ट हैं जो आपको ज़रूरी वेरीफाई करनी है। उसमें सबसे पहले आप डेवलपर्स जो हैं, जो प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखेंगे, उन डेवलपर्स के डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, उनकी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स जो उन लोगों ने ऑनर किए हैं, पहले जो डिलीवरी उन लोगों ने दी है, टाइमली डिलीवरी दी है नहीं दी है। और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो रीसेल का फैक्टर है कि उन जो डिलीवर किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर रीसेल की क्या वैल्यू है आज की डेट के अंदर। फिर उनके जो करंट प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उसके अंदर आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उनके पास मुतलका इदारे का NOC मौजूद है। अगर मौजूद है तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार बात है, और अगर सबमिटेड भी है इदारे के अंदर तब भी ये मुतमईन बात है। उसके बाद आप लैंड की वेरिफिकेशन करेंगे इंडिपेंडेंट रिसोर्सेज से। उसके बाद आप उसकी लोकेशन देखेंगे कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो आपके इंटरेस्ट को सूट करेगी या नहीं करेगी। फिर इसके बाद आप इंडिपेंडेंट रियल एस्टेट एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत सारे रियल्टर से, कंसल्टेंट से जो आप समझते हैं कि अच्छे लोग हैं, उनसे आप अपना एक फ़ीडबैक लेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। फिर इस प्रोजेक्ट के ऊपर जिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी आप मार्केट रिसर्च करेंगे, उस प्रोजेक्ट के हवाले से मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, और कम्युनिटी का जो रिस्पांस है उस प्रोजेक्ट के ऊपर जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप उसको एनालाइज करेंगे। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको जो है उस प्रोजेक्ट का जो है एक ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बैकग्राउंड का ओवरव्यू मिल जाएगा, डेवलपर का ओवरव्यू मिल जाएगा और उसकी डिमांड का ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद आप जो उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स हैं, या उनके अंदर जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, लोग ज़्यादा किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, इस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है। इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे, कौन सा फेज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा, कौन सी लोकेशन ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सा साइज़ ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन सारी चीज़ों से आपको नॉलेज मिलेगा जो कि आपको ये बताएगा कि आपने कब और कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके लिए एक टिप है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर या किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो होती है जो उनकी इनिशियल इनवाइसेस पे की जाती है। जो सबसे पहले इनवाइसेस लॉन्च की जाती हैं, जो प्री लॉन्च प्राइजेस होती हैं, सॉफ्ट लॉन्च प्राइजेस होती हैं, उनके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जाती हैं वो सबसे बेहतरीन होती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ डिमांड और इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन। व्यूअर्स, हमारे पास दूसरा जो बुनियादी असूल है वो है डिसिप्लिन, जिसका मतलब ये है कि अपने गोल्स को डिफ़ाइन करना, अपने टारगेट्स को सेट करना और अपना माइंड सेट बनाना कि आप किस वजूहात की बिना पर किसी प्रोजेक्ट के अंदर जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म मीन्स ये है कि आपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ
बाइंग की और वक्त के साथ जब उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ी या डिमांड क्रिएट हुई तो आप उसको सेल आउट करके दूसरे प्रोजेक्ट पे मूव आउट हो गए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर होगा, डेवलप होगा, उसके साथ साथ आप भी फ्लोरिश करेंगे, आप भी डेवलप होंगे और लॉन्गर रन के अंदर आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। उसके साथ साथ तमाम आपकी कैलकुलेशंस होनी चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट लेना है उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी होगी, उसकी पोजेशन कॉस्ट कितनी होगी, वो सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आपने कैलकुलेट करके फिर आपने ये चेक करना है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 साल की एक साथ के ऊपर है वो प्रोजेक्ट, 3 साल की एक साथ के ऊपर है, 4 साल की एक साथ के ऊपर है, जो आपके बजट को सूट करेगा। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये सारे प्री रिक्विजिट्स हैं, ये चेक लिस्ट हैं जो आपने लाजमी करनी है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद ये है कि हाउ मच यू आर रेडी टू टेक रिस्क, कि आप रिस्क लेने के लिए कितना तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे गैर मुतवाज़ी हालात हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के अंदर जो डेवलपर्स हैं उनका ज़ोर नहीं चलता अथॉरिटीज़ के ऊपर, तो प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, प्रोजेक्ट बनते हैं, उनकी डिलीवरी होती है, इस पर टाइम लगता है। चूँकि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं हमारे, उनकी एक स्पीड है काम करने की, प्राइवेट जो इदारे हैं उनकी एक अपनी स्पीड है। तो इस हवाले से प्रोजेक्ट के अंदर आपने पैनिक नहीं होना, आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर हम 2 असूल अपना लें, जिसके अंदर नॉलेज जो कि क्रिटिकल है, और नॉलेज इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन इंफॉर्मेशन, और दूसरे नंबर पे जो डिसिप्लिन है, अगर हम एक डिसिप्लिन के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलें तो हमें ये पता चलेगा कि हमने कब और कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसी कैलकुलेशंस करनी है, कौन से माइंडसेट के साथ किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और कितना हमने वेट करना है, कितना हमने रिस्क कैलकुलेशंस करनी है, ताकि फ्यूचर में आने वाले अनसर्टन इवेंट्स का भी हम मुकाबला कर सकें। हम जो हैं इस प्लेटफॉर्म से कोशिश यही करते हैं कि अपने व्यूज़ के लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आएँ, ताकि आप लोग एजुकेट हो सकें, आपको अवेयरनेस हो कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी हैं, और ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स किन स्टेप्स को लेके आपको मिल सकता है, ज़्यादा मुनाफा आप कैसे कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी रिक्वेस्ट भी यही होगी कि हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।